नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 52वां एपिसोड है और लगातार आप लोगों के सवालों का जवाब इस एपिसोड के माध्यम से देने का प्रयास है। और यह भी कोशिश रहती है कि आप लोगों के जो डिटेल क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया जाए। और लगातार इसी प्रयास में सारे वीडियो सौदागर के हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। इससे क्या होगा, अगर आपका बेल आइकन ऑन है तो लगातार जो हम लोग अपडेट दे रहे हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचता रहेगा और आप कहीं ना कहीं रियल एस्टेट मार्केट से अपडेटेड रहेंगे और अपना सुझाव भी लगातार हमें बताते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके सवालों से और सौदागर के जवाबों से। पहला सवाल है शाहरुख शेख जी का। उनका सवाल है, हाय सर, आई हैव ऑलरेडी परचेज्ड वन प्लॉट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट and token has been given already. Now what should I do? Owner is giving power of attorney for now. Is it fine? Please guide. देखिए शाहरुख जी, मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि कोई भी चीज़ जो है इस तरीके से मत करिए जहाँ पे आपका पैसा फंस जाए। अगर वो 1 लाख रुपीज़ लेके अभी आपके नाम पे सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं और बाकी पैसा देने पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनकी क्या एक तरीके से विश्वसनीयता है, उसके आधार पे आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका उनके साथ रिलेशन कैसा है, कैसे आप जानते हैं, और उसके आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पूरा पैसा दे के सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी कराना ये कहीं से भी सेफ नहीं है। मैंने पीछे के सवाल जवाब एपिसोड और तमाम वीडियोज़ में हमने आप लोगों को बताया भी है। तो किसी भी तरीके से आप अपने पैसे को फंसने मत दीजिए, ऐसी जगह मत लगाइए जहाँ फंस सकता है। यदि आपका उनका रिलेशन अच्छा है और सिर्फ 1 लाख रुपीज़ देने के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी कर रहे हैं आपके नाम पे, जो कि मुश्किल लगता है, तो आप कर सकते हैं क्लॉज डाल के। और उसके बाद जब आप पूरा पैसा दे रहे हैं तो आप रजिस्ट्री कराइए गुंठेवारी, यानी कि सेतीना विकास जोन में 1000-2000 स्क्वायर फीट की इस तरीके से रजिस्ट्री अभी बंद है। तो अगर आपका ये आर जोन है तो ही आगे बढ़िए। आगे चलते हैं। FG है, इनका सवाल है, डज ग्राम पंचायत लैंड बिल्ड बंगलो प्रोजेक्ट रिक्वायर OC? प्लीज रिप्लाई। देखिए, आप अपना नाम अगर डिटेल में लिखेंगे तो अच्छा होगा, कई बार हमने आप लोगों को बताया भी है। देखिए, ग्राम पंचायत कभी भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, ये कॉर्पोरेशन करेगी या फिर PMRDA कर सकती है। पर इनके केस में क्या होता है, अगर आपको पोजीशन लेना है उसके पहले आर्किटेक्ट का एक तरीके से आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देता है आर्किटेक्ट, और वही चीज़ जो है आगे ग्राम पंचायत में जाके नोटिफाइड हो जाती है और वहाँ से ये आ जाता है NOC आपका। यानी कि अब आप अपने जो भी वो चाहे फ्लैट हो, रो हाउस हो या फिर इंडिविजुअल घर है, तो उसका पोजीशन आप उस आधार पे ले सकते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए कि क्या वहाँ पे आर्किटेक्ट ने अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया है बिल्डर को, और बिल्डर ने क्या NOC ग्राम पंचायत से लिया है या नहीं, वो चीज़ चेक कर लीजिए। OC नहीं आता है, आपके सवाल का सीधा जवाब है, पर ये तरीकों से आप उसके पोजीशन को ले सकते हैं। अगला सवाल है जूही मोमाया जी का। इन्होंने सवाल किया है, एनी अपडेट ऑन केशवनगर खराड़ी ब्रिज टेंडर? देखिए, आप लोगों को हमने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए और ट्विटर के जरिए इस न्यूज़ को हमने ऑलरेडी फ्लैश कर दिया है। तो आप लोग यदि नहीं जुड़े हैं हमारे अदर प्लेटफॉर्म से तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहां से प्रेस करके वहां पे लगातार जो छोटी मोटी न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं वहां पे हम लोग लगातार डाल रहे हैं, जिससे कि उसके लिए एक वीडियो ना बनाना पड़े और आपको शॉर्ट में उसका आंसर मिल जाए। तो आप उसे भी फॉलो करके रख सकते हैं, जिससे आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। इसका अपडेट इस तरीके से है कि पहले जो लास्ट डेट थी वो 18 अगस्त का रखा गया था कि उस दिन जो है टेंडर अलॉटमेंट जो भी टेंडर लोग डाल रहे हैं उसकी लास्ट डेट 18 अगस्त थी। अब उसे बढ़ा के 6 सितंबर कर दिया गया है, यानी कि 6 सितंबर दोपहर 2-2:30 बजे तक जो है लोग उसमें शामिल हो सकते हैं टेंडर में, जो कि PPP मॉडल पे बन रहा है। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें उसके लिए आई बटन पे हम ये वीडियो चला देते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि उस किस वीडियो के और किस ब्रिज के अपडेट के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है। पर अभी 6 सितंबर तक का इंतजार करना होगा किन किन लोगों ने जो है वहाँ पे बिड लगाया है और कौन जो है टेंडर जीतता है, यानी कि कौन कंस्ट्रक्शन करने के लिए अथॉराइज्ड रहेगा। ये 6 सितंबर के बाद निकल के आएगा और उस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर ले आएंगे। अगला सवाल है अथर्व जी का, कैन फ्लैट ओनर सी देयर नेम्स ऑन 7/12? पहला सवाल आपका। दूसरा आपने लिखा, वेयर एंड हाउ कैन वी चेक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑनलाइन? देखिए, फ्लैट ओनर के लिए 7/12 नहीं होता है, जो लोग भी प्लॉट ले रहे हैं उनके लिए 7/12 होता है। और 7/12 फेरफार क्या होता है इसके बारे में हमने तमाम जिक्र किया हुआ है। 7/12 एक तरीके से म्यूटेशन एंट्री है, एक तरीके से इंडेक्सिंग है, और उसका जो डिटेल है वो फेरफार में लिखा होता है, यानी किसने बेचा, किसने खरीदा, मुबदला अमाउंट कितना है, और जो उस फेरफार का नंबर है वो 7/12 पे इंडेक्सिंग किया जाता है कि आप
इस जगह पे जाके इसके बारे में, इसके फेरफार को पढ़ सकते हैं। तो ये होता है सातभारा और फेरफार। तो फ्लैट के केस में नहीं है, ये लैंड के केस में होता है। फ्लैट के केस में बिल्कुल आप अपने रजिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस इसे अपडेट कर देंगे IGR महाराष्ट्र पे, तो आप उसे ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। इसके पूरे प्रोसेस के लिए कोशिश करेंगे एक डिटेल वीडियो बना दिया जाए, जिससे आपको वहां पे सारी जानकारियां मिल जाए कि कैसे क्या एंटर करके वो आपको देखना है। जहां तक रही वेबसाइट लिंक की, तो वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जिन्हें पता है वो जाके डायरेक्ट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और जैसा हमने आपको बताया उस पर डिटेल वीडियो हम लोग जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल है मनीषा जाधव जी का, और इनका सवाल है, सर हाउ इज रविनंदा स्काईलाइट वाघोली प्रोजेक्ट, आई मीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड बिल्डर लेगेसी, पोजीशन ऑन टाइम और डिले। और इन्हीं से मिलता जुलता सवाल जो है किया है आशीष कदम जी ने। तो इनके सवाल को बिल्कुल मैंने ऊपर नीचे रखा हुआ है। इन्होंने कहा है, आई जस्ट वांट टू आस्क, आई लुकिंग 2 BHK इन वाघोली एंड फाउंड रविनंदा टेंट्री सोसाइटी वेयर 2 BHK फ्लैट अंडर माई बजट। तो ठीक है, पहले सवाल का जवाब दे देते हैं आपका। रविनंदा स्काईलाइट प्रोजेक्ट जो है आपको 2012-2013 में जो है लॉन्च किया गया। लगभग 9.25 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट था, और जो इसका डिजाइन था वो कहीं ना कहीं अपने आप में काफी अनोखा था। यानी कि इन्होंने इस तरीके से इसको पेंटागन शेप दिया था, जिससे कि मैक्सिमम जो है लाइट और वेंटिलेशन रह सके। तो उस समय में 2012-2013 के लिए वाघोली जैसे लोकेशन में इस तरह का लेआउट अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ, लोगों ने परचेज किया। पर कहीं ना कहीं आप देखें तो आज हम लोग 2021 में आ चुके हैं। अगर 2013 को भी पकड़ें तो लगभग 8 साल बीत चुके हैं, पर अभी भी पूरा सेगमेंट बनके तैयार नहीं हुआ है। 2 टावर बनने के बाद बीच में काफ़ी लैक्यूना आया, और धीरे धीरे, और उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरीके से सेल ड्रॉप हुए थे पीछे आफ्टर रेरा वगैरह काफ़ी चीज़ें आई, तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट डिले हुआ है। क्योंकि 8 साल 9 साल नहीं लगते हैं 9-9.25 एकड़ के प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। पर देखें, अगर इस पूरे प्रोजेक्ट में लिटिगेशन नहीं है, बिल्डर कहीं ना कहीं मिड सेगमेंट में काफ़ी जो है प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, तो आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे भरोसा कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं टाइम का इशू है, जैसा मैंने आपको बताया पोजीशन को लेके। कंस्ट्रक्शन में आप इन्हें 10 में 7 से 7.5 नंबर दे सकते हैं। टाइमली पोजीशन के मामले में मैं 6-6.5 नंबर से ज़्यादा नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम बीत चुका है। और जो वहाँ के सामने से रोड, जो एयरपोर्ट रोड में कनेक्ट किए जाने की बात की जा रही थी, यानी कि जो वाघेश्वर टेम्पल से आप घूम के सीधा लोहगांव की तरफ जाते हैं, तो वहाँ तक अभी वो रास्ता भी कनेक्ट नहीं हो पाया, उसमें भी काफ़ी हर्डल है। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोज़ में वहाँ का भी जानकारी दे दें। पर अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पुणे ईस्ट के कुछ वीडियोज़ और जो है अपलोड किए जाएँ, तो थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। अगला सवाल, जैसा मैंने आपको कहा, आशीष कदम जी का है, और उन्होंने भी रविनंदा ट्रिनिटी प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। 3 एकड़ का, 3.25 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 3 टावर्स हैं उसमें। और सेम चीज अगर आप लेगेसी की बात करेंगे तो वही अप्लाई हो जाएगा जो स्काईलाइट के साथ हमने बताया। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अगेन वो एक कंसर्न है इस प्रोजेक्ट में, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल आप कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी कहेंगे, आपके पास बजट कम है, तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम मिड सेगमेंट में कई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं रविनंदा ने। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है। अगेन 7 से 7.5 नंबर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे दिया जा सकता है 10 में से। आगे चलते हैं, निपुण शर्मा जी का सवाल है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इज द बिल्डर हैज द राइट टू इंक्रीज द प्राइस फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। ये जो लास्ट वीडियो हमने डाला था उस पर निपुण जी ने सवाल पूछा हुआ है। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि जो एफएसआई इंक्रीज हो रहा है, जो ज़्यादा एफएसआई का बेनिफिट बिल्डर ले सकते हैं यूडीसीआर के माध्यम से, यूनिफाइड डीसी रूल जो आया उसके अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बड़े प्रोजेक्ट में है और वहाँ 2 से 3 बिल्डिंग का काम ऑलरेडी चालू है, उनका रेरा लिया जा चुका है और आने वाले बिल्डिंग्स का रेरा लिया जाना है, तो बिल्कुल उसमें फ़र्क पड़ सकता है। वो ज़्यादा प्रीमियम एफएसआई परचेज करके, टीडीआर को लोड करके, एनसीएलआर एफएसआई को यूज करके कहीं ना कहीं नंबर ऑफ टावर्स को भी बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ टावर्स के साथ साथ हो सकता है हाइट ऑफ टावर भी बढ़ जाए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप लोग जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, तो ये चीज़ जरूर देखने की कोशिश करिए वो किस फेज में है, किस तरह का अंडर कंस्ट्रक्शन वो प्रोजेक्ट है, इसको जरूर ध्यान दें, उसके बाद आप उसमें एंटर करें। जहां तक रही बात क्या प्राइसिंग चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये तो सप्लाई डिमांड का खेल है और इसमें रेरा का कोई जोर नहीं चलता है। हाँ, ये जरूर है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मल्टीपल एग्रीमेंट आपके हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी फ्लैट का एग्रीमेंट, सेम साइज के फ्लैट का एग्रीमेंट 50 लाख पे हुआ और दूसरे फ्लैट का जो है 60 लाख में हो रहा है। पर हाँ, एक ग्रेजुअल जो है आप उसमें जो है प्राइस एप्रिसिएशन जरूर देख सकते हैं या डिप्रिसिएशन। तो
तो वो तो डिपेंड करता है किस तरह का उनका प्रोजेक्ट बिक रहा है, किस लोकेशन में है, कौन सा बिल्डर है, कैसा उसका डिमांड है, लोग कैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। आगे चलते हैं। शिवेंद्र तिवारी जी का सवाल है और इनका सवाल है, सर हाउ इज गंगा अस्मी वाकड़ प्रोजेक्ट, प्लीज गिव सम हाइलाइट्स, इज इट गुड एज एन इन्वेस्टमेंट टू गो फॉर 2 BHK इन द सेम प्रोजेक्ट वर्थ 65 lakhs। देखिए वाकड़ अच्छा लोकेशन है, हमने वाकड़ के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया है। यदि आपको उसका लोकेशन डिटेल देखना है तो आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। देखें, गंगा अस्मी प्रोजेक्ट पिछले 2 साल से मार्केट में इसका नाम चल रहा है। कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी प्रमोट किया गया कि पुणे का हाईएस्ट टावर जो है यहाँ पे बनने वाला है। पर अभी जो रेरा में अगर आप अपडेट इसका देखेंगे तो टोटल लैंड पार्सल इन्होंने 7 एकड़ दिखाया है, लेकिन जो 2 टावर का रेरा इन्होंने लिया है वहां पर रेजिडेंशियल का, उसका जो लैंड पार्सल है वो 1 एकड़ के आसपास है, जिसका हाइट आपका जो है 22 स्टोरीड ही रहेगा, जिसमें आपका जो है एक तरीके से बेसमेंट लेवल का पार्किंग है, फिर 4 लेवल का पार्किंग, और उसके ऊपर 17 स्टोरीज जो है टावर बनाए जाने की सैंक्शनिंग अभी तक बिल्डर के पास आ चुका है। आगे क्या सैंक्शनिंग आएगी उस पर कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि उसका सैंक्शनिंग नहीं आ जाता है। पर अभी जो रेरा में दिख रहा है वो 1 एकड़ का दिख रहा है, लेकिन जब आप उसके पूरे लेआउट को देखेंगे तो उसमें टोटल लैंड पार्सल जो है वो 7 एकड़ का दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जो बैक साइड में उन्होंने ओपन स्पेस छोड़ा है वहीं से होकर रिवर की ब्लू लाइन भी जा रही है। ब्लू लाइन के बाद इसका बिल्डिंग बन रहा है। तो हाईएस्ट टावर होगा कि नहीं होगा, और एक तरीके से 2 साल से ऑलरेडी मार्केट में इसका जो है नाम चल रहा है कि ये सबसे टॉलेस्ट टावर लॉन्च करेंगे, और जो पोजीशन डेट दिख रहा प्रोजेक्शन वो 2026 का दिखाया गया है, जो कि आज से अगर आप देखें तो लगभग 5 साल है। अभी जब कंस्ट्रक्शन चालू होगा तो किस तरीके से उसमें आगे एक्सटेंशन लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, यदि आपके पास समय है, यदि आप वेट कर सकते हैं तो ही आप इस प्रोजेक्ट में एंटर करिए। लेकिन यदि आप अपने प्रोजेक्ट को जल्दी जो है डिलीवर होता देखना चाहते हैं, जल्दी आप यूनिट को लेना चाहते हैं, आपका पेमेंट जो स्लैब है वो स्ट्रांग है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बाकी प्रोजेक्ट को भी एक्सप्लोर करें जहां पे पोजीशन जल्दी मिल सके। लेकिन यदि आपके पास फंड कम है और आप चाहते हैं कि आपको समय मिले और धीरे धीरे आप पेमेंट करें, तो बिल्कुल आप इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल है विजय महातुले जी का, और इनका सवाल है, प्लीज कमेंट और मेक ए वीडियो ऑन टॉल टावर्स ऑफ गोदरेज एंड मंत्रा इन केशवनगर, आर दे रियली स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द लोड कंसिडरिंग दे आर so close to river where land soil is not strong enough, it is good option to buy in these project or I should look for shorter building maybe 10 to 12 floor 1। देखें विजय जी, पहली चीज तो जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जब भी सैंक्शनिंग ली जाती है तो उसके डेमोग्राफी की भी स्टडी की जाती है। जहां तक रही बात सॉइल की, तो अनलाइक टू नॉर्दर्न इंडिया या फिर अदर पार्ट ऑफ इंडिया, ये पूरा जो आपका पठारी क्षेत्र है, पुणे पठारी क्षेत्र में आता है, वेस्टर्न हिल रेंजेज हैं, सह्याद्री रेंजेज हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लैंड पार्सल हार्ड रॉक में दिखते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे इश्यूज रहते हैं किसी भी लोकेशन, किसी भी जोन में, भले वो रिवर के किनारे हों या रिवर से दूर हों, अगर वहाँ पे हार्ड रॉक नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे पाइलिंग का यूज किया जाता है, यानी कि वहाँ पे एक तरीके से बोर किया जाता है, काफ़ी डीपली मल्टीपल बोर किए जाते हैं, और उससे जो आपका पिलर का फाउंडेशन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म काफ़ी आगे निकल चुका है, और इन सारी बातों का ध्यान बिल्कुल बिल्डर रखते हैं, और उस पर कहीं ना कहीं तमाम, चाहे आर्किटेक्ट की बात करिए, सिविल इंजीनियर्स की बात करिए, काफ़ी थॉट देने के बाद ही हाई राइजेस बनाए जाते हैं। और आज की डेट में जो एक प्रचलन आ चुका है एलुफॉर्म मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि जो आपने गोदरेज का नाम लिया है वो भी इसी मैकेनिज्म पे बना रहे हैं। और जहाँ तक बात ये निकल के आ रही है कि जो नए लॉन्चेज वंडरलैंड कोड नेम है जो मंत्रा का, वो भी कहीं ना कहीं टनल फॉर्म, एलू फॉर्म या फिर जिसे आप माइवन कहिए, उसी आधार पर बनाए जाने वाले हैं। तो इनका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। अब इनका कंस्ट्रक्शन पोजीशन में किस तरीके से दे पाएंगे वो देखने वाली बात होगी, पर आपको निश्चिंत रहना चाहिए कि फाउंडेशन के लेवल पे इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप लोगों के मन में और क्या दुविधा है उसे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, जिससे हमारी कोशिश रहे कि उसका सवाल जल्द से जल्द हम आप तक उसके जवाब को ले आएं। और आप सौदा घर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, इसे हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।